ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि देवोत्थान एकादशी के कलश यात्रा से महायज्ञ समारोह की शुरुआत हुई। सर्वतोभद्र चक्र के निर्माण के बाद आचार्य का दायित्व संभालने वाले पंडित बलदेव शास्त्री जी ने दादा गुरुजी द्वारा भेजे गए सन्यासियों को चक्र के चारों तरफ घेरा बनाकर मंत्रोच्चार करते हुए देखा। महायज्ञ में भाग लेने आए लोगों के लिए एक पूरा यज्ञ नगर ही बस गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन सुबह 4 बजे का समय होगा। आचार्य श्री तब यज्ञशाला में पहुंच गए थे। 3 घंटे पहले ही वे यहाँ से गए थे। रात में सोना नहीं हो पाया था। यहाँ से जाने के बाद वे यज्ञ नगर के दूसरे प्रबंध देखते रहे थे और फिर यज्ञशाला में लौट आए थे। बीच में 1 घंटे के लिए अखंड ज्योति संस्थान अवश्य गए थे। स्नान आदि से निवृत्त होकर वहां से वापस आ गए थे। जब आचार्य श्री ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो यज्ञशाला के प्रबंधक रामलाल जी ने कुंडों पर की गई व्यवस्था के बारे में बताया। वे यज्ञशाला की व्यवस्था के बारे में बता ही रहे थे कि महायज्ञ की प्रारंभिक तिथियों में आचार्य श्री से मिलने आए साधु जो कि शक्तिपीठ की खोज कर रहे थे वो आते दिखाई दिए। आते ही उन्होंने आचार्य श्री से बड़े आवेग के साथ कहा, मुझे शक्तिपीठ का पता चल गया है प्रभु, वो स्थान यही है। सती के केश कलाप इसी स्थान पर गिरे थे। साधु उत्साह में अनवरत बोले जा रहे थे। आचार्य श्री उनकी ओर टकटकी लगाकर देख और सुन रहे थे। इस बीच यज्ञशाला की व्यवस्था देख रहे रामलाल जी ने कहा, बाबा अभी हमें अपना काम कर लेने दो, फिर अपनी खोज के बारे में बताना। आचार्य श्री ने रामलाल को रोका और साधु से अपनी बात जारी रखने के लिए कहा। पूछा भी, यही स्थान से आपका क्या आशय है? वृंदावन में तो शक्तिपीठ है ही सही। साधु ने कहा, मेरा आशय इस क्षेत्र से है। यह क्षेत्र यानी जिस जगह आप इतना विराट आयोजन कर रहे हैं, उस बिंदु की पहचान भी हो गई है जहाँ शक्ति के केश कपाल गिरे थे। कुछ रुक कर बोले, जिस जगह आपने आदिशक्ति गायत्री माँ की स्थापना की है वही तीसरा शक्तिपीठ है। मैं किसी सुने सुनाए आधार पर नहीं कह रहा। आपके कथन की साक्षी क्या है? आचार्य श्री ने पूछा। इस पर साधु ने उत्तर दिया कि जिस समय सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण हो रहा था उस समय मैंने कई सूक्ष्म ऋषि सत्ताओं को यहाँ देखा था। देव सत्ताओं का आवाहन करते हुए वे जिन मंत्रों का पाठ कर रहे थे उनमें शक्तिपीठ की आराधना वाले मंत्र भी थे। वे भद्र के पास खड़े होकर गायत्री तपोभूमि की ओर संकेत करते जाते थे। शक्ति का आवाहन जैसे उसी दिशा से कर रहे हों। साधु अपनी बात कहे जा रहे थे और आचार्य श्री उनकी बात सुनकर उनकी बात की पुष्टि करती हुई सी दृष्टि से देख रहे थे। फिर वे बोले, आपने सही कहा है महात्मन। आपने जब मुझसे पूछा था तब भी मैं ये बात आपको बता सकता था, लेकिन मैंने यही उचित समझा कि आप स्वयं ही अनुभव करें। इस आयोजन में दैवी और ऋषि सत्ताओं की उपस्थिति के और भी प्रमाण मिलने वाले हैं। यह प्रसंग घटे देर नहीं हुई थी कि याज्ञिकों ने आना शुरू कर दिया। आहुति देने वाले याजक अपने अपने स्थान पर बैठ गए। आचार्य श्री ने महायज्ञ की व्यवस्था, उसमें मिल रहे लोगों के सहयोग और आ रही बाधाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आयोजन की व्यवस्था धन संपदा के भरोसे नहीं, त्याग, बलिदान और परस्पर सहयोग के आधार पर हुई है। दूसरी विशेषता उन्होंने ये बताई कि यज्ञ में भाग लेने वाले साधकों को आहुतियां देने और परिक्रमा कर लेने तक ही सीमित नहीं मान लिया गया। इस तरह की भागीदारी तो आरंभ है। असली भागीदारी इसके बाद शुरू होगी, जिसमें वे अपने क्षेत्र में ज्ञान और चरित्र का आलोक जगाते हुए सक्रिय होंगे। वे अपने संपर्क क्षेत्र में तो ये सब कराएंगे ही, समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए भी संघर्ष करते रहेंगे। वहाँ बैठे सेठ बिशन चंद ने इस बात को महत्व दिया कि आयोजन के छोटे बड़े सभी काम याजकों ने अपने हाथ में लिए हैं। यज्ञ अनुष्ठानों और पूजा पाठ आदि में पंडित पुरोहितों का अनावश्यक दखल रहता है। वे ही मंत्रों का उच्चारण करते, कर्मकांड कराते और लोगों से सिर्फ अपनी नकल करते चलने के लिए कहते हैं।
आयोजन के बीच बीच में दक्षिणा और दान के लिए कुछ न कुछ रखवाते ही रहते हैं। पुरोहितों पर ही निर्भर हो जाने का परिणाम यह हुआ कि लोग इन आयोजनों का महत्व और रहस्य भूल गए। फिर उनका महत्व भी बिसराने लगे और अब कठपुतली की तरह मात्र उसका अनुसरण करते हैं। सेठ जी ने कहा कि इस आयोजन और इसके बाद शुरू होने वाली यज्ञ कार्यक्रमों की श्रृंखला से एक नया सूत्रपात होगा। लोग कर्म कांडों और रीति रिवाजों का रहस्य समझ सकेंगे। 128 यज्ञशालाओं के आसपास सजाए गए जवारों के साथ साथ हरे भरे पौधे लहला रहे थे। उन्होंने परिदृश्य को आश्रम जैसा रंग दे दिया था। यज्ञ कुंड का भीतरी पूजन चल रहा था और पंडित हरिदत्त शर्मा जी समझा रहे थे, यज्ञ कुंड मात्र गड्ढा नहीं है, ये यज्ञ भगवान की स्थापना के लिए बनाया गया देव मंदिर है। प्रारंभिक उपचार संपन्न हो गए। इनके चलते रहने तक यज्ञ नगर में भीनी भीनी सुगंध महक रही थी। प्रदीपन के लिए अग्नि गायत्री तपोभूमि की यज्ञशाला से लाई गई थी। यज्ञ आचार्य ब्रह्मा और वहां आए सिद्ध संतों ने मंत्र बल का उपयोग कर स्वयं भी यज्ञ अग्नि प्रकट की थी। अग्नि प्रदीपन के बाद आचार्य श्री अपने लिए बनाए विशेष प्रकोष्ठ में चले गए। ये चारों ओर से खुला था। 10 वर्ग गज के घेरे में बनी इस कुटिया में भीतर एक तख्त बिछा हुआ था, बाहर एक कुर्सी रखी थी। आचार्य श्री प्रायः खड़े रहकर ही आगंतुकों से मिल रहे थे, उनसे कुशल क्षेम पूछ रहे थे और कुछ लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार परामर्श भी दे रहे थे। यज्ञ की पहली पारी में करीब 8000 लोगों ने आहुतियां दी। कई पारियां संपन्न हुई। पारी पूरी होने के बाद भोजन आदि का क्रम यथावत चलता रहा, लेकिन लोग आचार्य श्री से मिलने के लिए भी बहुत उत्सुक थे। शुरू दिन 150 से ज्यादा साधक मिले। उनमें कई ने अपने अनुभव सुनाने की अनुनय की। आचार्य श्री ने कहा कि सुनाने की अपेक्षा अनुभूतियां लिख कर दे दी जाएं, समय मिलते ही पढ़ लेंगे और यथोचित परामर्श भी दे देंगे। यहाँ साधकों को अपनी कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में ही बताना चाहिए। यज्ञ नगर के बाहर कुछ लोग पर्चे बांट रहे थे। उनमें सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ को धर्म विरुद्ध बताया गया था। जिन मुद्दों को उछाला गया था उनमें गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण करने, हवन कुंडों पर स्त्रियों को बिठाने और शुक्र ग्रह के अस्त होने की बात कही गई थी। मुद्दे वही पुराने थे। इनमें शुक्र के अस्त होने पर यज्ञ करने को शास्त्र विरुद्ध बताते हुए लोगों से अपील की गई थी कि वे महायज्ञ में नहीं जाएं, इससे पाप लगेगा। आचार्य श्री ने इन आक्षेपों का जवाब देना आवश्यक नहीं समझा। उनकी ओर से योगेंद्र ब्रह्मचारी जी ने एक बार मंच से इतना भर कहा कि शुक्र ग्रह के अस्त होने पर यज्ञ महायज्ञ नहीं करने की मर्यादा सिर्फ सकाम अनुष्ठानों में है। वर्षा के लिए, दुर्भिक्ष निवारण के लिए अथवा राष्ट्र पर आए किसी भीषण संकट के लिए आयोजन किया जा रहा हो तो इस निषेध पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये महायज्ञ तो विश्व कल्याण के लिए है, आध्यात्मिक मंगल के लिए है, इसलिए किसी ग्रह के उदय अस्त की चिंता आवश्यक नहीं है। विरोधियों ने शुक्र अस्त होने की अवस्था में यज्ञ को आपदाएं बुलाने वाला बता दिया था। यज्ञ याग आदि में भाग लेने वालों को ये सामान्य ज्ञान तो होता ही है कि शुक्र अस्त होता है तो पुण्य अनुष्ठान नहीं किए जाते, विवाह, प्राण प्रतिष्ठा और मुहूर्त आदि आयोजन नहीं होते। इस तर्क ने लोगों को थोड़ा परेशान किया। कार्तिक शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन आचार्य श्री को स्वयं सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि ग्रह उदय की स्थिति में हो या अस्त अवस्था में, उसका अधिपति सूर्य सविता देवता तो जागृत, उदित और प्रखर है। कोई ग्रह उदित रहे या अस्त, उससे सविता देवता के उपासकों को कोई असर नहीं पड़ता। विशेष आलोचना और पर्चेबाजी के बावजूद श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा था। उससे आलोचकों विरोधियों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। कुछ लोग थे जो बीच का रास्ता तलाश रहे थे। उस समुदाय के कुछ प्रतिनिधि आचार्य श्री से मिले। व्यवस्था और श्रद्धालुओं से मिलने में आचार्य श्री यद्यपि व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने विरोधियों के लिए समय निकाला। अपेक्षाकृत शांत और एकांत समय में प्रतिनिधिगण आचार्य श्री से मिले। उनमें एक का नाम था मधुर बाबू। कुशल क्षेम की औपचारिकता पूरी होते ही उन्होंने कहा कि आपके आयोजन से हम लोगों को विरोध नहीं है, पर तीर्थ पुरोहितों को भय है कि आपके कारण उनका रोजगार चौपट हो जाएगा। आप कुछ आश्वस्त करें।
तो उन्हें थोड़ा चैन मिले। मधुर बाबू के कहने के ढंग में शालीनता थी। करीने से अपनी बात कहने के बाद वे आचार्य श्री की ओर देखने लगे। आचार्य श्री के चेहरे पर असहमति या विरोध का कोई भाव नहीं था। उन्होंने मधुर बाबू से कहा, आपकी चिंता से हम लोग अवगत हैं, लेकिन आप निश्चित मानिए कि तीर्थ पुरोहितों से हमारी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। हम या हमारे लोग उनके व्यवसाय को चौपट करने का इरादा नहीं रखते, बल्कि स्थिति उल्टी है। हमारे प्रयत्नों से मथुरा में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, इससे उनका कारोबार और अच्छी तरह चलेगा। मधुर बाबू ने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों का मन खोलते हुए कहा, यही तो वे नहीं चाहते। आपके अनुयायी यहाँ आएंगे, वे स्वयं ही मंदिरों और घाटों की यात्रा करेंगे, यहाँ वहाँ टीका टिप्पणी भी करेंगे। दूसरे लोग भी उनकी देखा देखी पुरोहितों की आलोचना करेंगे। पंडो पुरोहितों को डर है कि इससे उन्हें नुकसान होगा। आचार्य श्री ने अब स्थानीय पुरोहितों का मन अच्छी तरह समझ लिया था। समझ तो वे पहले ही गए थे, पंडे पुरोहितों का मन अब खुलकर सामने आ गया था। आचार्य श्री ने मधुर बाबू से कहा, हमारे लोग किसी भी यात्री को घाटों मंदिरों पर दक्षिणा देने या चढ़ावा चढ़ाने से नहीं रोकते, लेकिन वे जबरदस्ती वाले चढ़ावे और लूटपाट की श्रेणी में आने वाले दान को चुपचाप देखते नहीं रहेंगे, उसका विरोध करेंगे। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह की दान दक्षिणा का विरोध ही करेगा। चर्चा काफी देर तक चली। मधुर बाबू और साथ आए प्रतिनिधि लगभग संतुष्ट होकर गए। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।